हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राय और आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है यानी जिसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ओके, जिन्हें हम विबग्योर के नाम से याद करते हैं। विबग्योर यानी जो लाइट होता है, लाइट या वाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसको हम विबग्योर के नाम से याद करते हैं। वी मीन्स होता है वायलेट, वी मीन्स वायलेट यानी कि बैगनी। आई मीन्स इंडिगो यानी आसमानी। बी मीन्स ब्लू यानी नीला। और जी मीन्स ग्रीन यानी कि हरा। वाई मीन्स येल्लो यानी कि पीला। ओ यहाँ पे ऑरेंज है, ओके, यानी कि नारंगी। और रेड मीन्स होता है आर यानी कि रेड, और रेड यानी कि लाल। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है यानी श्वेत प्रकाश जो होता है, वो इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो होता क्या है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से प्रवेश करता है, जब श्वेत प्रकाश या प्रकाश किसी प्रिज्म में से प्रवेश करता है, तो वो इन्हीं 7 रंगों में बंट जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मैंने क्या बोला कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह 7 रंगों में बंट जाता है। इस घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण यानी रंग, विक्षेपण माने अलग हो जाना, रंगों का अलग हो जाना, प्रकाश के रंगों का अलग हो जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि प्रिज्म में से प्रकाश प्रिज्म से प्रवेश करने पर अपने अवयवी रंगों में बंट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो वर्ण विक्षेपण यानी कि जब प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, बंट जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ओके, अच्छा, अब जो कलर होते हैं प्रकाश के, जब वो डिवाइड होते हैं, बंटते हैं, तो एक निश्चित क्रम में बंटते हैं। ठीक है ना? यानी जब प्रकाश प्रवेश करता है तो जो रंग हमको मिलते हैं उनका एक क्रम होता है। सबसे नीचे बैगनी होगा, फिर उसके ऊपर आसमानी, फिर नीला और सबसे ऊपर लाल। तो रंगों का ये जो निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये शब्द बहुत आता है, ठीक है ना? अक्सर ये शब्द बहुत बार बार आता है। तो क्या होता है स्पेक्ट्रम? इसको समझ लीजिए कि जो रंग होते हैं, वर्ण विक्षेपण में जो रंग होते हैं, एक निश्चित क्रम में बंट जाते हैं। उस निश्चित क्रम को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? यानी रंगों का एक जो निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, चलिए, तो ये हमारी डिफिनेशन हो गई वर्ण विक्षेपण की। अब आते हैं इसके कारण पे, आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका रीजन क्या है? वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है, इसको हम समझते हैं। डिफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। देखिए, कारण क्या है? जब प्रकाश
प्रिज्म में से प्रवेश करता है तो वह अपने इन 7 रंगों में क्यों डिवाइड होता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इसका कारण क्या है? विचलन है। ठीक है, जब प्रकाश प्रवेश करता हो तो इसके अलग अलग जो रंग होते हैं वो अलग अलग कोण से विचलित हो जाते हैं। इसी वजह से प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो पहले आप इसको लिख लीजिए कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अलग अलग रंगों के अलग अलग कोण से विचलन है। यानी जो प्रकाश के अलग अलग रंग हैं, ठीक है, ये अलग अलग कोण से विचलित हो जाते हैं। इसी वजह से प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करने पर 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अलग अलग रंगों का अलग अलग कोण से विचलन है। यानी जो प्रकाश के रंग होते हैं वो अलग अलग कोण से विचलित हो जाते हैं। बैगनी कुछ अलग कोण से विचलित होगा, आसमानी कुछ अलग कोण से विचलित होगा, पीला कुछ अलग कोण से, यानी जितने भी कलर होते हैं 7 कलर, ये अलग अलग कोण से विचलित हो जाते हैं। इसी वजह से हमें ये 7 रंग दिखाई देते हैं। ओके, ये वर्ड विक्षेपण का मूल क्या कारण है? विचलन है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि विचलन का क्या कारण है, क्या कारण है, तो आप क्या कहेंगे? अपवर्तन। ओके, क्या बोलेंगे आप? अपवर्तन बोलेंगे। भाई अपवर्तन हुआ ना, भाई पहले तो अपवर्तन हुआ, इसके बाद विचलन हुआ, और जब विचलन हुआ तब हमको क्या मिला? वर्ड विक्षेपण मिला। बट मैंने क्या पूछा कि वर्ड विक्षेपण का कारण विचलन है और विचलन का क्या कारण है? अपवर्तन। और अपवर्तन से भी सूटेबल शब्द होगा असमांतर तलों से अपवर्तन। ओके, ये एग्जैक्ट होगा, असमान तलों से अपवर्तन। ये जो 2 तल आपको दिख रहे हैं ये असमांतर हैं, इसी वजह से प्रकाश विचलित हो गया। समांतर गुटके में क्या होता है कि कोई भी विचलन नहीं होता है। इसी वजह से समांतर प्लेट में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वहाँ पे वर्ड विक्षेपण की घटना घटित नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे विचलन नहीं होता है। चलिए, ये तो हो गया वर्ड विक्षेपण का कारण। सारी चीज़ों को आप नोट करते रहिए। तो ये हो गया हमारा वर्ड विक्षेपण और वर्ड विक्षेपण का कारण। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पार्ट 4 में कि जो प्रिज्म होता है वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को आधार की तरफ मोड़ देता है। ओके, प्रिज्म जो होता है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को आधार की तरफ मोड़ देता है। तो जो प्रकाश, जो लाइट, जो किरण आधार की तरफ जितना ज़्यादा झुकेगी, जो किरण आधार की तरफ जितना ज़्यादा झुकेगी उसका विचलन उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, जैसे मैं बताऊं आपसे कि मान लेते हैं कि ये लाइट गई। ओके, एक किरण जो है कुछ इस तरीके से हो गई, इस तरीके से गई, और एक किरण जो है वो इस तरीके से झुक गई। अब देखिए विचलन इस किरण का ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ज़्यादा मुड़ा है। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैगनी जो रंग है वो आधार की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। ओके, तो यानी बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा हुआ और लाल रंग सबसे ऊपर है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है ना, तो बैगनी रंग के लिए देखा जाए विचलन, बैगनी रंग के लिए जो विचलन होगा वो सर्वाधिक होगा।
ओके। और लाल रंग के लिए जो विचलन होगा न्यूनतम होगा, क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है और सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है। चलिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए। मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं जहां पे हमने विचलन कोण के बारे में बात की थी। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रिज्म। अब यहाँ पे हम दो कलर की बात करेंगे, दो रंग की बात करेंगे, बैगनी और लाल। ओके, ये हमारा हो गया श्वेत प्रकाश। इसको जाना चाहिए कुछ इस तरीके से, हमने यहाँ पे दिखा दिया लाल रंग। ये हो गया लाल और ये हो गया हमारा बैगनी। विचलन अगर हमको निकालना हो तो विचलन कोण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो लाल कलर के लिए देखिए आपतित किरण ये है और निर्गत किरण कुछ इस तरीके से होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा ना। और बैगनी के लिए देखिए, ये इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना, तो हो जाएगा डेल्टा वी। ओके, तो आप देख रहे हैं कि बैगनी रंग के लिए डेल्टा वी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, डेल्टा वी ग्रेटर देन डेल्टा आर। यही बात तो मैंने पहले लिखी है कि बैगनी का विचलन सर्वाधिक है और लाल रंग का विचलन सबसे न्यूनतम है। ठीक है, क्योंकि बैगनी रंग आधार की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो बैगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे ज़्यादा है और लाल रंग ऊपर है तो इसके लिए विचलन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा वी ग्रेटर देन डेल्टा आर। चलिए ये तो हो गया हमारा विचलन। अब अगर हम माध्य विचलन की बात करें, ठीक है ना, अगर हम माध्य विचलन की बात करें, माध्य विचलन किस रंग का होता है, तो इसका आंसर होगा पीला। पीला कलर एक ऐसा कलर है जिसका माध्य विचलन होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रंग का माध्य विचलन होता है, पीला रंग का होता है। ओके, चलिए अच्छा, तो हमने क्या अभी तक पढ़ा कि जो प्रकाश होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है और जब प्रिज्म में प्रवेश करता है तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो V होता है, I होता है, B होता है, G होता है, Y होता है, O होता है और R होता है। ठीक है ना, यानी कि बैगनी होता है, आसमानी होता है, नीला होता है, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ओके, इसमें अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करें, तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल कलर के लिए जो तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, लाल कलर की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और बैगनी कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अब हमने जब एक टॉपिक पढ़ा था अपवर्तनांक, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो अपवर्तनांक होता है यन, या इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, ये तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम होती है, यानी कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है ना, तो अगर हम प्रिज्म के अपवर्तनांक की बात करें, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की बात करें, तो चूंकि लाल कलर की वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तो रेड कलर के लिए प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं सबको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल 2 कलर की बात करनी है, केवल 2 रंगों की बात करनी है। एक हमारा है बैगनी
एक है बैगनी और दूसरा है लाल। तो लाल की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, और बैगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो अगर हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की बात करें, ओके, चूंकि जो तरंगदैर्घ्य होती है, जो अपवर्तनांक होता है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम होता है, ठीक है ना। तो चूंकि लाल कलर के लिए देखा जाए तो लाल कलर के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है ना। बैगनी रंग के लिए बात करें तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। तो बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होगा। इन दो बातों को आप याद कर लीजिए कि लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि लाल रंग की जो चाल होती है यानी कि V सबसे ज़्यादा होती है और बैगनी रंग की जो चाल होती है V वो सबसे कम होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत आते हैं, ठीक है ना, कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, या किस रंग की चाल सबसे कम होती है या ज़्यादा होती है। इस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न हमें बहुत मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टॉपिक वर्ण विक्षेपण का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।